काबा, इस गाने के चर्चा ने और इस सवाल ने कहीं ना कहीं गायिका की भी मुसीबत बढ़ा दी है और सरकार पुलिस प्रशासन की भी मुसीबत बढ़ा दी। जिस तरीके से 2022 में यूपी में काबा का गाना फेमस हुआ, वायरल हुआ, उसने नेहा सिंह राठौर की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में छा दी। मगर यूपी में काबा का सीजन 2 आते ही नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई और उत्तर प्रदेश पुलिस नेहा सिंह राठौर के घर 7 सवालों वाला नोटिस लेकर पहुंच गई। नेहा सिंह राठौर का ये गाना इतना ज्यादा चुभा कि न सिर्फ प्रशासन शासन बल्कि योगी सरकार का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले गया। जी हाँ, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी बाबा ने यूपी में काबा का जो जवाब दिया है वो भी काबिले तारीफ है, सुनने लायक है। जनता का पूरा ध्यान इस तरफ चला गया है। ऐसे में अब नेहा सिंह राठौर, पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है, वो महायुद्ध आखिर किस बात पर छिड़ा है? क्या सिर्फ एक गाने की वजह से सरकार, प्रशासन, शासन, पुलिस सब कोई डर गया, या फिर गायिका ने सही मायनों में इस गाने के माध्यम से प्रदेश में फैली शांति को अशांति में तब्दील करने की कोशिश की? नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आज आप सभी के सामने यूपी में काबा गाने की सच्चाई लेकर आया। आज आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक गाने की वजह से योगी बाबा की सरकार छटपटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी बाबा के पुलिस प्रशासन ने अपनी इस परेशानी में नेहा सिंह राठौर को भी सम्मिलित कर लिया है और नेहा सिंह राठौर को भी परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद नेहा सिंह राठौर कह रही है। थोड़ी देर रुकिए, आपको पूरा का पूरा मामला दिखाएंगे और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें खुद नेहा सिंह राठौर पुलिस प्रशासन पे परेशान करने का इल्जामात लगा रही है और वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें योगी बाबा ने बीच विधानसभा नेहा सिंह राठौर का जो सवाल था यूपी में काबा, उसका जवाब भी दे दिया। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारी यह वीडियो रिपोर्ट पसंद आए तो इस पर लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा और नेहा सिंह राठौर और बाबा के लिए 2 शब्द जरूर बोलेगा। हमें जरूर बताएगा कि इसमें, इस पूरे मामले में आखिर मुख्य रोल किसका है? नेहा सिंह राठौर ने क्या सही मायनों में उत्तर प्रदेश की शांति को अशांति में बदलने की कोशिश की अपने इस गाने के माध्यम से, या फिर नेहा सिंह राठौर ने कुछ ऐसे कड़वे सवाल खड़े किए, कड़वे सच जनता के सामने लाकर रख दिए जिसने पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी और मजबूर कर दिया उनको इस मामले पर आवाज उठाने में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सबसे पहले आप जरा वो लफ्ज सुन लीजिए, जरा वो गाने की लाइनें सुन लीजिए जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर के घर पे यूपी पुलिस 7 सवालों वाला नोटिस लेकर पहुंच गई। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज बा। सटकल ओ कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। तो आपने देखा कि कैसे नेहा सिंह राठौर अपने इन लोकगीत के लफ्जों से सरकार पर तीखे सवालों के हमले कर रहे थे। इस बीच उन्होंने एक ऐसा नस पकड़ लिया पुलिस प्रशासन का जिससे पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन की महकमा तड़बड़ा उठी। जी हाँ, दीक्षित परिवार
कानपुर में जो दीक्षित परिवार जिसके घर पर बुलडोजर चलने वाला था, जिसने खुद को आग लगा लिया था, इस गाने में नेहा सिंह ने उस परिवार का नाम उठाते हुए, राम राज्य पर सवाल खड़ा करते हुए सीधे योगी बाबा और उनके पुलिस और उनके डीएम पर निशाना साध दिया। ऐसे में इस गाने के इन लफ्जों को तीर की तरह पुलिस प्रशासन को चुभना तो था ही, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन की इज्जत तार तार हो रही है। फिर क्या हुआ? मिनटों में ही पुलिस प्रशासन नेहा सिंह राठौर के घर पहुंच गई। पहले कानपुर पहुंची, कानपुर में जब नेहा सिंह राठौर नहीं मिली तो पहुंच गई दिल्ली। ऐसे में दिल्ली में जैसे ही पुलिस प्रशासन नोटिस लेकर नेहा सिंह राठौर के घर पहुंचती है, तब क्या कुछ हुआ जरा आप ये भी देख लीजिए। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। खाया नहीं है, पिया नहीं, कुछ लीजिए मैडम, आप पढ़ लीजिए पहले। मैडम को पढ़ा दीजिए। आपको लग रहा हो तो फोटो भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो नहीं देना है, एक नोटिस करना है। अच्छा, ये 19 तारीख है आपका आ गया तो ये कहाँ रिसीव करना है? नहीं, मैडम को करना है रिसीव। ये लो, साहब कहाँ साइन करवाना है? ये पकड़िए, कहाँ पे सिग्नेचर करना है? सिग्नेचर ना कर नहीं, दीजिए, ये पकड़िए, स्वयं प्रमाण। रखिए, ध्यान कर दीजिए। एक प्रति प्राप्त किया नहीं। एक मिनट। ये तो आपको एक कॉपी देनी हाँ, इसकी एक कॉपी मिली है। कहाँ पे लिखो। सिग्नेचर करूँ? ये लिखो, एक प्रति प्राप्त की। ऐसे लिख दूँ? हाँ, एक प्रति प्राप्त की। सिग्नेचर कर दूँ? हाँ, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए। जैसा कि अभी हमने जो वीडियो में दिखाया उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे नेहा सिंह राठौर पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि आखिर आप लोगों से हमें इतना परेशान कौन करवा रहा है, जिसके जवाब में खुद पुलिस प्रशासन का वो अधिकारी कहता है कि हम कहां, परेशान तो आप कर रहे हैं। अब नेहा सिंह राठौर के एक गीत से, एक व्यंग गीत से आखिर पुलिस प्रशासन क्यों परेशान हो रही है? पुलिस प्रशासन का ये रोल कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर के इस व्यंग गीत ने खुद योगी बाबा का भी नजर अपनी तरफ खींच लिया और योगी बाबा को भी मजबूर कर दिया बीच विधानसभा में नेहा सिंह राठौर के इस सवाल का जवाब देने के लिए। जरा सुन लीजिए योगी बाबा का जवाब। कहते काबा उत्तर प्रदेश में। अरे बाबा बा ना, उस नहीं तो हम तो है। उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। खैर, बात तो योगी बाबा की एकदम सही है कि यूपी में कुछ हो चाहे ना हो, यूपी में बाबा बाना, यूपी में बाबा का बुलडोजर बाना। जब तक बाबा बा और बुलडोजर बा तब तक माफियाओं के हालत खराब बा। कुछ ऐसा ही हाल नेहा राठौर का भी है। नेहा राठौर वो गायिका है, वो लोक गायिका है जो खुद को लोक गायिका तो बताती है, जो ये जरूर कहती है कि मेरा हक है सरकार से सवाल पूछना। ऐसे में सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? लेकिन यही लोक गायिका, यही नेहा सिंह राठौर का हक समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गायब था। नेहा सिंह राठौर जो बाबा के कार्यकाल में लगातार तीखे सवालों के हमले कर रही हैं, अपने गानों के माध्यम से व्यंग छेड़ रही हैं, तंज कस रही हैं, यही नेहा सिंह राठौर सपा कार्यकाल में गायब थी। शायद इनको तब याद नहीं रहा कि इनका हक है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन बाबा के आते ही इनके सवालों की लड़ियां शुरू हो गई। खैर, सवाल पूछने तक तो ठीक था, लेकिन उस सवाल का जवाब भी खुद ही दे देना ये कहां तक लाजिम है? जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर एक तरफ यूपी में काबा के गाने के द्वारा सवाल पूछती है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को बरगलाने भड़काने के लिए कुछ ऐसे भी शब्द इस्तेमाल करती हैं जिससे सरकार के खिलाफ लोगों के दिल में द्वेष पैदा हो। तो यही कारण है कि पुलिस प्रशासन ने इन पर एक्शन ले लिया। लेकिन जिस तरीके से योगी बाबा नेहा सिंह राठौर के इस सवाल पर
जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन नेहा सिंह राठौर के घर नोटिस लेकर पहुंच रही है, सिर्फ एकमात्र एक सवाल और जीत की वजह से, उससे एक बात तो साफ नजर आ जा रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सिर्फ एक नेहा सिंह राठौर की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गलत पुलिस प्रशासन और सरकार भी नजर आ रही। अगर गलत नहीं होती तो इतनी मिर्ची और इतना प्रभाव सिर्फ एक लोक गायिका की गीत से पड़ना नामुमकिन था। आखिरकार बाबा की सरकार है, बाबा अगर सब कुछ सही कर रहे हैं तो आखिर उनको इन सवालों से डर कैसा? अगर कोई जनता पूछ भी ले कि यूपी में का बा और यूपी में यह हाल काहे बा, तो बाबा को डरना सही नहीं है। ऐसे में बाबा का ये डर और पुलिस प्रशासन का ये डर कहीं ना कहीं बाबा और पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर रहा है। अगर कुछ दाल में काला नहीं था तो बाबा को इनके सवालों का जवाब नहीं देना था, बाबा को अपना काम करते रहना था। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, इसमें याद रखिएगा, इस कहावत में ना हम किसी को हाथी बता रहे हैं ना हम कुत्ता बता रहे हैं, लेकिन ये कहावत इस मामले पर बड़ी सटीक बैठती है। हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके 100,000। यहाँ कोई भी कुत्ता नहीं है, यहाँ कोई भी हाथी नहीं है, ये एक कहावत है। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जब आप कुछ अच्छा करने निकलो तो आपके पीछे 400 लोग होंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उनका जवाब देने के लिए अगर आप पीछे मुड़ जाते हो तो उसमें आपकी गलती है, उन लोगों की गलती नहीं है। अब इस पूरे मामले पर आप हमें जरूर बताएगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन, जनता ही तय करती है किसकी गलती है किसकी नहीं। आप हमें बताइए, ये पूरा मामला देखने के बाद, पूरा मामला समझने के बाद, क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ नेहा सिंह राठौर गलत है या फिर सिर्फ योगी बाबा की सरकार गलत है? जिसकी भी गलती आपको नजर आती है कमेंट बॉक्स में उसकी गलती हमें जरूर बताइएगा और हमें ये जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।